हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं मित्रों कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्नचित एवं खुश होंगे। मित्रों, हम शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता के 17वें अध्याय पर आज श्री शिव जी की कैलाश यात्रा के संबंध में व्याख्या करेंगे मित्रों, कथा प्रसंगों के माध्यम से। मित्रों, शिव महापुराण एक बहुत ही अलौकिक पुराण है जिसमें हर प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की अनुभूति आप सभी को होती होगी। मित्रों, 17वें अध्याय में शिव महापुराण के शिव जी की कैलाश यात्रा के विषय में हम चर्चा करेंगे कथा प्रसंगों के द्वारा। प्रयागराज के महासम्मेलन में मित्रों श्री सूत जी द्वारा आगे वृत्तांत बताते हुए कहा गया है, यह 17वें अध्याय में आया है मित्रों, कि जब इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने कहा तब श्री नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे पूजनीय परम पूज्य श्री ब्रह्मा जी, महादेव कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर महादेव ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बताएं। आग्रह किया श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से, जिस पर श्री ब्रह्मा जी ने प्रति उत्तर देते हुए कहा, हे श्री नारद जी, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की, वैसा वृत्तांत मैं आपको आपके समक्ष वर्णन रखता हूँ। कापिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मा जी ने इसको कथा प्रसंग के माध्यम से समस्त वृत्तांत बताया है श्री नारद जी को, जिसमें बताते हैं श्री ब्रह्मा जी की कामिपल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बहुत ही दक्ष था, पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं यज्ञदत्त अपने पिता से सीख रखे थे, परंतु पिता से छिपकर वह खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार व्यवहार क्रियाकर्म सब त्याग दिए, संध्या वंदना से रहित, ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा समाज में निष्क्रिय कहे जाने वाले, समाज को निष्क्रिय बनाने वाले लोगों के साथ उसने अपना संग साथ बढ़ा लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था, कभी नहीं। और पिता तो घर के कार्यों और अन्य पूजा पाठ दीक्षा आदि में रत रहा करते थे,
जब घर आकर अपनी स्त्री से उसके पिता पूछते कि इस समय गुणनिधि कहाँ गए हैं, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर किसी आवश्यक कार्य से गुणनिधि गए हैं। इस प्रकार मित्रों, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को हमेशा ही इस प्रकार की भ्रामक बातों से आगे बढ़ा देती। मित्रों, निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और बहुत ही विद्वान हैं, साथ ही बहुत क्रोधी भी हैं। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारे व्यवहार के बारे में पता चलेगा, तब तुमको और मुझको दोनों को तुम्हारे पिता दंडित करेंगे। तुम्हारा कुल बहुत पवित्र कुल है, तुम यह जुआ आदि निष्कर्म क्यों करते हो। इस प्रकार से माता द्वारा कहे जाने पर भी और बारंबार त्याग देने, बुरी आदतों को त्याग देने की आग्रह करने के पश्चात भी कोई असर, कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता की हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में बेच दिया। दैव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की, नहीं किया है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं, किंतु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान पाया, क्यों नहीं समझ पाया। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर मित्रों पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है। वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उबटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा, क्योंकि मध्य काल का समय, दोपहर का समय मित्रों है और इस समय स्नान आदि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ, ऐसा दीक्षित की पत्नी ने कहा। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत पुत्र की उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। ऐसा दीक्षित ने अपनी पत्नी को कटुवचन बोले। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की ओर चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब
एक भी चीज़ें न मिली और पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री और पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की पुत्री से, जिसका नाम कांता था, दूसरा विवाह कर लिया। इस प्रकार मित्रों शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 17वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में मित्रों हम शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 18वें अध्याय में यमदूत से शिव गणों की वार्ता को कथा प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और व्याख्या हम करेंगे। मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मित्रों आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।